नाउ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको आज एक शीट थी सॉल्व करने के लिए, 10 क्वेश्चंस थे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके ऊपर, तो वो आपको सबमिट करानी थी, लेकिन मेरे पास एक दो जनों का होमवर्क नहीं आया है, तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। इशिका एंड त्रिश। त्रिश, क्या हुआ होमवर्क? सर कल वो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं मैसेज नहीं देख पाया। ठीक है, तो अब उसको देख के आज पूरा करके भेजना, ठीक है? और बाकी जिनका बचा है, खुश और पिया, ये भी आप मेरे को आज सबमिट करा देना, होमवर्क टाइम पे कराया करो, है ना, जिससे क्या है कि प्रॉब्लम सबकी एक साथ डिस्कस हो जाए। तो आप लोग टाइम पे होमवर्क सबमिट कराओ। अब जैसे आज अपन प्रॉब्लम पहले लेंगे, तो अगर आप बाद में करोगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाएगी फिर, है ना? नाउ अब अपन पहले जो शीट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो पूछते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आप एक बार मैसेज कर दो कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है। अपने प्रॉब्लम्स आप लिख के भेज दो, अपन उसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is Susan invested certain amount of money in two schemes, A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास इन्वेस्टमेंट किया गया, दो स्कीम है आपके पास, उन दोनों में स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम ए, स्कीम बी। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन पे आप देख लेना। स्कीम ए और स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। फर्स्ट स्कीम में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर की जा रही है, जिस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, यानी 8% पर ईयर।
एंड सेकंड की रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन में गिवन 9% पर एनम, एंड शी रिसीव्ड ₹1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल एक साल में उसको इंटरेस्ट मिला, रिसीव हुआ ₹1860। However, had she interchanged the amount of investment, पहले उसने स्कीम ए में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, स्कीम बी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, उनको बाद में वो इंटरचेंज कर दे, यानी स्कीम ए का इन्वेस्टमेंट स्कीम बी में और स्कीम बी का इन्वेस्टमेंट ए में कर दे, रिवर्स कर दे, तो ऐसा करने पर 20 रुपीज उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेंगे। तो पहले अपन ने लेट किया इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए मान लेते हैं X रुपीस, एंड इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी मान लेते हैं Y रुपीस। यानी मैंने मान लिया कि फर्स्ट पार्ट में आपने X रुपीस इन्वेस्ट किए, मतलब आप बैंक गए, बैंक में जाके X रुपीस आपने डिपॉजिट कर दिए, बैंक आपको एक साल में 8% की रेट से इंटरेस्ट देगा। तो आप में से कौन बताएगा कि एक साल के बाद इंटरेस्ट के रूप में आपको कितना अमाउंट मिलेगा अगर आप X रुपीस इन्वेस्ट करते हो तो? ओके, अच्छा सपोज मैंने 100 रुपीस बैंक में इन्वेस्ट किए और मुझे बैंक 8% की रेट से इंटरेस्ट देता है एक साल में, तो एक साल के बाद इंटरेस्ट के रूप में मुझे कितने रुपीस मिलेंगे? एक साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा? केवल इंटरेस्ट 8 रुपीस। 8/100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला 100 इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज का साइन है, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये 100 इधर मल्टीप्लाई बाय जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको एक साल के बाद बैंक 8 रुपीस का इंटरेस्ट देगी। अपने पास नॉर्मली जो अपन बैंक में पैसा जमा कराते हैं, एक साल के बाद आपके पास एंट्री हो जाती है बैंक में, आप कभी देखोगे कि बाय इंटरेस्ट बैंक अपने आप कुछ अमाउंट आपको क्रेडिट करता है, वो इस बात पे कि आपने बैंक में कितना डिपॉजिट किया हुआ है उसका इंटरेस्ट देती है बैंक आपको। तो 8% ऑफ 100 यानी 8 रुपीस। सिमिलरली अगर किसी ने बैंक में 200 रुपीस डिपॉजिट किए 8% की रेट से, एक साल के बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8/100 मल्टीप्लाई बाय 200 रुपीस, तो आपको 16 रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा। 8 into 2, तो ये आपका कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होगा। तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में ए में आपने X रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्कीम ए। दिव्या बोलो। 8% of X. 8% ऑफ X मतलब 8/100 upon मल्टीप्लाई। 100x. यस, तो आपने यहाँ पे लिखा नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड फर्स्ट पार्ट से 8% की रेट से मल्टीप्लाई बाय जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया फर्स्ट पार्ट में, वो था X रुपीस। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब मैं अगर पूछूं आपसे कि सेकंड पार्ट में जिसमें आपने Y रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, एक साल के बाद उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9/100 into y. यस, 9/100 into y। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में जिसमें आपने Y रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो अमाउंट मिलेगा, रिसीव्ड होगा, वो मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो वो मुझे मिला 9/100 into y। ये मैंने क्या निकाल दिया? टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड। टोटल मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल के बाद। और कौन बताएगा कि ये जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन किसके इक्वल हुआ? 1860. यस,
जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये पूरा इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट टोटल 1860 के इक्वल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है। तो आपने इसको इक्वल टू 1860 कर दिया और आपकी इक्वेशन फॉर्म कर दी गई। अब अपन क्या करें, 100 100 दोनों के नीचे एलसीएम 100 हो गया, तो मैं इस 100 को उधर 1860 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। डिवाइड में 100 100 सेम दिख रहा है आपको, कॉमन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 उधर 1860 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से मुझे मिला 8x प्लस यहां से 9y इज इक्वल टू में 1860 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 0 और एक्स्ट्रा हो गए। ये आपकी इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई है। नाउ एनी डाउट यहां तक? ओके अब आता है इक्वेशन 2 बनाने का तरीका। उसमें यह लिखा है कि अगर आप however had she interchanged the amount of investment in 2 schemes she would have received ₹20 more। अगर वो इन्वेस्टमेंट्स को इधर इस इन्वेस्टमेंट को इधर इस इन्वेस्टमेंट को इधर इंटरचेंज कर दे तो 20 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या चेंज होगा इस इक्वेशन में, ये 9 इधर जाएगा, ये 8 इधर जाएगा, x के पहले 9x हो जाएगा, y के पहले 8y हो जाएगा। ठीक है, या पहले यहां से आप देख लो, फिर बाद में आप इनटू का वाला स्टेप देख लेना। अब मैंने इसी तरह से सेकंड पार्ट को यूज करा तो मुझे रिजल्ट मिला, यहाँ पर 8 की जगह 9 हो जाएगा, 9/100 इंटू एक्स, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8/100 इंटू वाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले जो इंटरेस्ट मिला उससे 20 रुपीज ज्यादा होगा। तो मतलब मैं इक्वल टू के बाद राइट साइड में कितना लिखूं? 1880। यस, 1860 में 20 ऐड कर दो, 20 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें 20 ऐड करने पर 1880 हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि पूरी इक्वेशन बनाने का तरीका सेकंड या नहीं? ओके, मतलब ये लाइन आपको क्लियर सेकंड समझ में आई। अब आपने क्या वही सेम 100 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9x हो गया प्लस ये आपका 8y हो गया और इधर 2 0 ऐड हो जाएंगे, 1880 तो है ही, 00 और 100 के कारण ये आपकी इक्वेशन 2 कंप्लीट। वापस यहाँ तक कोई डाउट? अब अपन इन दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं, एक के नीचे एक लिख देते हैं दोनों को। ये सेकंड वैल्यू लिख दी, अब इसके नीचे 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 और 00। अब आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला 9 और 8 का एलसीएम 72 हो गया, 9 और 8, तो आप इसको 8 से इंटू कर दोगे 72, इसको 9 से, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। दूसरा आप याद करो एक स्पेशल, ये 9 इधर है, ये 8 इधर है, जब इंटरचेंज हो रहे हैं वैल्यूज तो आप एक बार इन दोनों को प्लस और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दो नई इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर सकते हो। चॉइस आपकी है, जिसमें आपको इजी लगता है कैलकुलेशन के हिसाब से वो आप यूज कर सकते हो। क्योंकि मुझे इसको 8 से करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको कोफिशिएंट को इक्वेट करके नहीं, वो स्पेशल मेथड जो इधर सेम होने पे ही अप्लाई होता है क्रॉस वाला, वो लगा रहा हूं। यानी एक बार मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 9 प्लस 8 17x हो गया, ये भी 17 ही होगा, 8 प्लस 9, और यहाँ मैंने प्लस करा 0 0 0 0 0 0 0, अब 8 और 6 14, ये 9 हो गया, 9 प्लस 8 17, ये 2 प्लस 1 3, इनको ऐड कर दिया गया, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब मैं अगर 17 17 है, अगर मैं चेक करूं कि इसमें 3 7 4 000 में 17 का डिवाइड होगा कि नहीं, तो 37 में 2 टाइम्स 34, 3 बच गया, 4 आया, फिर 2 टाइम्स 34,
कंप्लीट हो गया। अब ये 3 जीरो ऊपर चले गए, यानी डिवाइड जा सकता है 17 से। तो रफ में मैंने चेक करा, अब इसको डिवाइड बाय 17 कर देते हैं अपन। यहां से 17 हट गया x, 17 गया y, इसको 17 से डिवाइड करने पर आपने अभी देखा 22 टाइम्स ये डिवाइड जाएगा प्लस 3 जीरोस। नई इक्वेशन थर्ड आपने फॉर्म कर दी। बोलो कोई डाउट यहां तक? अब वापस ये दो इक्वेशन वापस लिखते हैं, अब की बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, है ना। तो आपने लिखा 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188,000। उसके बाद लिखा आपने 8x प्लस 9y 186,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, 9 में से 8 गया x हो गया, 8 में से 9 गया माइनस y हो गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा 3 जीरोस, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 1 0, 2000 मिला। एनी डाउट? अब आप इसको इक्वेशन फोर्थ कर दो, वो इक्वेशन 3 हो गई। अब अपन थर्ड और फोर्थ को अगर सॉल्व करेंगे तो अपने आंसर्स आ जाएंगे। तो अपन ने लिखा थर्ड क्वेश्चन देन फोर्थ क्वेश्चन। नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व करना। तो नेक्स्ट स्टेप आगे चलें, थर्ड एंड फोर्थ के लिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मुझे सॉल्व करना है आगे। अब इसके नीचे ये इक्वेशन लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2000। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं सिंपली तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x ऐड होके 2x हो गया। 22,000 में 2000 को ऐड करने पर 24,000 हो गया। एनी डाउट? और अगर ये 2 नीचे अप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। तो आपका आंसर x की वैल्यू फाइंड हो गई 12,000। यहां तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बोलो। अब मुझे y निकालना है, तो मैंने इस x की वैल्यू को यहां इस जगह प्लेस किया, तो यहां आया 12,000, x की जगह प्लस y का y इज इक्वल टू 22,000। अब 12,000 माइनस कर दो, 22,000 माइनस 12,000 दैट इज इक्वल टू 10,000। तो मुझे y की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब आंसर्स, इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज इक्वल टू, तो आंसर्स हो गए आपके पास इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए, जो आपने x एज्यूम किया था, इज इक्वल टू 12,000 रुपीज, एंड इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी, जिसको आपने y लेट किया था, तो 10,000 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ एनी डाउट क्वेश्चन 3 में आपको पूछना है तो बोलो। अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सर यस सर इसमें ए और बी की वैल्यू अपोजिट आ रही है। बी की वैल्यू 12,000 है और ए की वैल्यू 10,000 है। ओके, वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्वेस्टमेंट आप आंसर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या गलत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूज नंबर तो वही है ना, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके। पीछे आंसर्स मैच नहीं कर रहे, ये वाली प्रॉब्लम है ना। यस सर। ठीक है ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर लूंगा। मेथड ये है आपका, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। ए सेज टू बी, if you give me 30 of your mangoes, I will have twice as with you। तो अपन ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपन ने किया था, वापस इसको वही मेथड वही है, नंबर्स का फर्क है, लाइन का फर्क है। मान लेते हैं इनिशियली नंबर ऑफ मैंगोज विद ए, नंबर ऑफ मैंगोज ए हैव मान लेते हैं x है, नंबर ऑफ मैंगोज विद बी मान लेते हैं y है।
तो आपको इसमें ये पूछा है कि कितने मैंगोज हैं किसके पास, तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ मैंगोज with A is equal to X and the number of mangoes with B, B के पास मान लो Y है, अब आपने यहाँ X लिखा यहाँ Y लिखा, इसको लाइन को पढ़ो A ने B से कहा if you give 30 give दो देना, अगर आप किसी को 30 मैंगोज देते हो अपने पास से तो आपके पास 30 मैंगोज कम हो जाएंगे और जिसको मिलेंगे उसके पास 30 मैंगोज ज्यादा हो जाएंगे। आपके पास 100 रुपीज है, आपके फ्रेंड के पास भी 100 रुपीज है, मान लो आपने अपने पॉकेट में से अपने 100 में से 20 रुपीज अपने फ्रेंड को दे दिए, तो अब आपकी पॉकेट में जिसमें पहले 100 थे अब आपके पास 80 रुपीज रह गए क्योंकि आपने 20 दे दिए, और आपका फ्रेंड जिसकी पॉकेट में 100 रुपीज थे पहले अब उसकी पॉकेट में 20 रुपीज एक्स्ट्रा हो गए यानी 120 हो गए। ये हुआ रूल। सिमिलरली आपके पास सपोज 200 रुपीज है, आपके फ्रेंड के पास सपोज 500 रुपीज है, 200 में से आपने 50 रुपीज अपने फ्रेंड को दे दिए तो आपके पास तो 200 में से 50 कम होके 150 हो गए और जिसके पास पहले 500 थे उसमें ऐड होके 550 हो गए। तो जिसको जो देगा उसमें से माइनस हो रहा है और जिसको मिलेंगे उसमें प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर कौन किस में से माइनस होगा किस में प्लस होगा? यू गिव मी 30, ए ने बी को कहा तो बी ए को 30 मैंगोज देगा, इसका मतलब तो कौन बताएगा 30 जो फिगर है वो किस में से माइनस होगा किस में प्लस होगा? y में माइनस यस, y में से माइनस होगा और x में प्लस होगा। y माइनस 30 x प्लस 30, बस इस यहां तक का मतलब है। तो अभी आपको ये माइनस 30 प्लस 30 समझ में आया? ओके। अब आपका देने के बाद आपका एक रिलेशन इनके बीच में है वो यहां लिखा हुआ है, आई विल हैव ट्वाइस, मतलब ये इसके पास ट्वाइस हो जाएगा, y के पास जितने हैं उससे ट्वाइस हो जाएगा। तो अब ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करो। किसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करें जिससे इक्वल का साइन आ जाए? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी ट्वाइस है, लेफ्ट में तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये वैल्यू इस वैल्यू का ट्वाइस है, तो आप इसको ब्रैकेट में करो, इंटू 2 यहां कर दो, इक्वल टू यहां लगा दो, ये आपका बन रहा है। नाउ एनी डाउट यहां तक? माइनस 30 प्लस 30 और इंटू 2 इन दो लाइंस में। अब मैं इसको 2 से इंटू करूं तो ये x प्लस 30, 2 इंटू वाई 2y, 30 इंटू 2 60 हो गया। अब 2y को लेफ्ट में ले आओगे तो x माइनस 2y हो गया, 30 को राइट में ले जाओगे माइनस 60 माइनस 30, तो इक्वेशन 1 आपकी फॉर्म हो गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 90। यहां तक कोई डाउट इक्वेशन 1 बनाने में? अब आता है सेकंड पार्ट, लाइन सेकंड देखते हैं क्या लिखी हुई है। अब लाइन 2 है, नाउ B replies if you give 10, B replies if you give 10। अब बी ने ए से कहा कि अगर तुम मुझे 10 मैंगोज दोगे, बी ने बोला, तो वही सेम आपको सिर्फ ये पढ़ के बताना है मुझे कि ये जो 10 फिगर है ये किस में से माइनस और किस में प्लस होगा, ये x ये y? x में से माइनस और y प्लस 10। यस। अब बी ने बोला ए को कि आप मुझे 10 मैंगोज दो, तो देने वाला कौन? ए 10 मैंगोज देगा बी को, तो ए जो 10 मैंगोज देगा उसमें से माइनस और जिसको मिलेंगे उसमें प्लस। पहले ये लाइन समझ में आई, माइनस प्लस। और ऐसा करने पर इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? आई विल हैव थ्राइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, तो मेरे पास 3 टाइम्स हो जाएंगे मैंगोज। तो 3 टाइम्स का मतलब, थ्राइस का मतलब इंटू 3 करना है। किसको? LHS। LHS।
इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, क्योंकि ये फिगर बी की बात हो रही है, बी का ये फिगर है, तो यहाँ आप 3 कर दो और इक्वल टू कर दो, ये आपकी इक्वेशन 2 बनने जा रही है। नाउ ये क्लियर, मल्टीप्लाई 3 -10 +10, ये सब क्लियर यहाँ तक? आगे चले। नाउ अब अपन इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 3 से इंटू करने पर 3x - 30 और y + 10, y को लेफ्ट में 3x - y और 10 - 30 इधर प्लस 30, तो 3x - y = 40, ये आपकी इक्वेशन 2। नाउ अगेन एनी डाउट यहाँ तक? अब आपने देखा यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो या तो इसको 3 से इंटू कर देते हैं, या y और y वाला मैच करोगे तो इसको इंटू 2 कर देते हैं, कोई भी एक स्टेप। मान लेते हैं मैंने इसको इंटू 2 कर दिया, तो अब मेरी इक्वेशन वापस यहाँ साइड में किस फॉर्म में आ गई? 2 से इंटू करने पर 6x - 2y = 80, और इसको सेम एज इट इज लिखने पर x - 2y = -90। अब मैं इसको साइन को चेंज करूंगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 1 गया, 5x हो गया, 80 और 90 ऐड हुआ, 170 हो गया। और अब अगर इसको 5 से अपन डिवाइड करें, 170/5, 5 3 = 15 और 2, तो x की वैल्यू हो गई 34। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, इधर x की जगह यहाँ रख दो, एक ही बात है, किसी भी इक्वेशन को लेके वहां प्लेस कर दो। सपोज अपन ने इक्वेशन ये ले ली, अब इसमें x की जगह अपन ने 34 लिख दिया, -y = 10, 3 और 34 का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 × 4 12, 9 और 1 10, -y और 10, 102 को राइट साइड में शिफ्ट करो, -y = 10 - 102, -y = माइनस ऑफ 2 में से 0 गया 2, 10 में से 1 गया 9, 92। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, आंसर y = 92। ये आपके आंसर्स। बाद में आप आंसर लिखना, नंबर ऑफ मैंगोज A have 34, नंबर ऑफ मैंगोज B have 92। ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नाउ अगेन एनी डाउट क्वेश्चन 8 में? चलो अब अपन चल रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 10, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. On selling a TV at 5% gain, and a fridge at 10% gain, a shopkeeper gains ₹2000। अगर आपने एक टीवी को सेल किया 5% प्रॉफिट पे और एक फ्रिज को 10% प्रॉफिट पर, तो टोटल जो प्रॉफिट आपको रिसीव हुआ अमाउंट के रूप में, रुपीस के रूप में, वो है 2000 रुपीस। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जरूरत होती है। हम मान लेते हैं कि जो फ्रिज है और जो टीवी है उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उनको लेस करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी बी x रुपीस में आपने खरीदा था, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रिज बी y रुपीस। अब सपोज एग्जाम्पल के रूप में मैंने, सपोज करो एक टीवी था, वो पहले परचेज किया तो मान लो वो 10,000 रुपीज में मैंने परचेज किया और उसको मैंने सेल कर दिया। ये तो हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। अब मैंने उसको सेल कर दिया, मान लेते हैं सपोज 5% प्रॉफिट पर। तो आप में से कौन बताएगा कि मेरे को कितने रुपए का, रुपीस में कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ?
10,000 रुपीज में परचेस किया, 5% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट के रूप में कितना अमाउंट मिलेगा? प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को? 5 रुपीज, 10 रुपीज। 500. कैसे निकालते हैं वो? 5 upon 100 into 10,000. 100 इंटू 10,000। जो आपने खरीदा था रेट को, जिस रेट में, उस रेट का 5% आपको प्रॉफिट हुआ। यानी 5% मतलब 5/100। किसका 500, किसका 5%? जितने में आपने परचेज किया। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। भाई आप यही तो बोलोगे, मैंने 10,000 रुपीज में एक चीज खरीदी, उसको बेच दिया, मेरे को 50 रुपए प्रॉफिट हो गया, 100 रुपए प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए प्रॉफिट हो गया। मतलब 10,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए और इतना प्रॉफिट मिला। वही जो आपने अभी से पहले इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन देखा था, उसी तरह का क्वेश्चन है। आप ये समझ लो 10,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट करे, 5% आपको इंटरेस्ट मिला, वो समझ लो, एक ही बात है। तो आप इस तरह से करके इसका प्रॉफिट मुझे बता दोगे। तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बोला कि मुझे टीवी पर 5% प्रॉफिट है और टीवी की कॉस्ट X रुपीज है। तो आप में से कौन बताएगा कि मेरे को टीवी पे कितना प्रॉफिट हुआ रुपीज में? 5 upon 100 into X. यस, जो रूल आपने अभी लगाया, 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय जो भी कॉस्ट प्राइस है। और इसी तरह फ्रिज का, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं टोटल प्रॉफिट 5/100 मल्टीप्लाई बाय X। ये तो टीवी से प्रॉफिट हुआ, प्लस टोटल प्रॉफिट के लिए अब फ्रिज पे प्रॉफिट हो रहा है 10% की रेट से, Y उसकी कॉस्ट प्राइस है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय Y। इस तरह से आपने ये टोटल प्रॉफिट फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेट किया। और ये टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2000 के इक्वल है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। यहां तक कोई डाउट किसी को पूछना है? आगे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब आप वही इस 100 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5x हो गया, ये 10y हो गया, और 100 इधर जाने का मतलब 2000 के आगे 2 जीरो और लगा दो, इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। ये आपका फर्स्ट। अब आगे पढ़े, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा था? बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10%, अब उल्टा कर रहा है वो, टीवी को 10% पे सेल कर रहा है, फ्रिज को 5% लॉस पर, 10% गेन किस पे? टीवी पर। तो अब टीवी पर सेकेंड पार्ट के लिए 10% गेन और इसके ऊपर 5% लॉस। मेथड वही, फर्स्ट पार्ट के लिए 10% गेन, 10% किसका? टीवी की कॉस्ट प्राइस X का, 10/100 इंटू X। नाउ अब आपके पास फाइनल जो सेकेंड पार्ट का प्रॉफिट है वो ऐसे निकलेगा, देखो 10/100 मल्टीप्लाई बाय X। फर्स्ट पार्ट पे तो इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहाँ लॉस है। लॉस मतलब पैसा जाना, आप दोगे, और प्रॉफिट मतलब पैसा मिलना, आपका पैसा रिसीव बढ़ना। तो जब आपको प्रॉफिट की बात करूंगा तो पॉजिटिव, पैसा बढ़ा आपके पास, लॉस की बात करूंगा तो नेगेटिव, माइनस। इसमें से कुछ गया भी तो सही, 100 रुपए मिले, 20 रुपए आपने दे दिए, फाइनल तो 80 रुपए मिले, 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना आपको। 100 रुपीज आपने रिसीव करे किसी चीज को सेल करके, लेकिन वहीं आपने दूसरी चीज सेल करी, वहां 20 रुपीज का लॉस भी हुआ। तो फाइनली तो आपने 80 रुपीज गेन किए, 100 माइनस 20, तो प्रॉफिट तो इतना हुआ। अब ये लॉस ऐसे 5/100 इंटू वाई, लॉस है इसलिए माइनस बीच में है, लॉस के कारण। यहाँ दोनों प्रॉफिट थे इसलिए प्लस बीच में है, दोनों का टोटल। और ऐसा करने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही गेन्स ₹1500। तो ये फिगर 1500 के इक्वल होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या आपको सेकंड इक्वेशन समझ में आई, या आपको कोई डाउट पूछना है सेकंड इक्वेशन में? इक्वेशन 2, एनी डाउट? ओके, अब मैं इस वही 100 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 10x माइनस 5y और 100 का 2 जीरो उधर,
तो यहां से 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 1500 और 2 जीरो और ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब अपन इसके नीचे ये वाली इक्वेशन यहां लिख रहे हैं 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 2 0 एंड 4 0 1 2 3 4। अब इनको आपको सॉल्व करना है। मेथड आपके सामने जो आप मर्जी है लगा सकते हो। एक तो इक्वेट करके, एक पहले ही आप 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, वो भी लगा सकते हो। दोनों को ऐड कर लो एक बार सब्ट्रैक्ट, वो भी लगा सकते हो। बहुत सारे स्टेप जो आपकी मर्जी है। तो सपोज अपन ने इस वाली इक्वेशन को 10 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ऊपर सेम 10x माइनस 5y 15 एंड 4 0, और अब ये 5 इंटू 2 10x, 10 इंटू 2 20y और 2 इंटू 2 4 1 2 3 4 5 0 यहां तक। अब इनको माइनस कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, साइन चेंज, 10 तो कैंसिल, -5 -20 -25y। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं 1 2 3 0 1 2 3 4 0, 40 में से 15 गया 25,000 और 4 0। और क्योंकि इसमें से माइनस हुआ इसलिए हाँ माइनस भी आएगा। अब दोनों साइड माइनस माइनस काटो, 25 से डिवाइड कर दो, तो आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 25 एंड 4 0 डिवाइडेड बाय 25, ये इससे कटा 1 और 4 0, आंसर हुआ 10,000 रुपीज। ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके। अभी आपका टाइम में, यस बोलो। सर जो 10/100 into x लिखा था हमने पहले, तो सर उसको अगर वही पे सिंप्लीफाई कर दे तो? कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो। x/10 लिख दो। वो तो मैंने इसलिए नहीं किया कि नीचे जो एलसीएम है वो सेम रह जाएगा, तो मेरे को उधर 100 सीधा इंटू कर दूंगा, क्योंकि दोनों के नीचे 100 आया तो एलसीएम 100 हो गया। अगर आप सिंप्लीफाई कर दो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं ना तो 0 0 काट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x/10। अगर मैं 5 और 100 काट दूंगा तो क्या हो जाएगा? y/20, 5 से ये कट गया, और इज इक्वल टू 1500। सही है। अब मुझे 20 एलसीएम लेना पड़ेगा, बस ये फर्क है। एलसीएम नहीं लेना पड़े इसलिए मैंने काटा नहीं। तो ये मेरा 2x, ये y और ये 1500 और ये उधर इंटू। सही है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है, सब सही है। और कोई डाउट? अच्छा, अभी आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट अगर नहीं होता है या आगे, तो आप दोबारा से ज्वाइन करना। अपन प्रॉब्लम्स आज ही कंप्लीट करेंगे, तो सेम आईडी पासवर्ड से वापस ज्वाइन करना है ना। 2 मिनट है, ये भी करेंगे और आगे जो भी क्वेश्चन आ जाए। नाउ आगे चले यहाँ तक। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो। जो भी आपकी इक्वेशन है आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, या और आपकी जो भी इजी इक्वेशन है कोई, वो आपकी चॉइस। मान लेते हैं मैंने यहाँ रख दिया, तो 5x प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फिगर है आपके पास 2 lakhs, ये यहाँ वैल्यू डाली। अब मैंने अगर 10 को इससे इंटू करा तो मेरे पास आया 5x प्लस, अब 1 2 3 4 5 0 हो गए 1 के बाद, यानी ये 1 लाख हो गया, इज इक्वल टू 2 lakhs। अब इस 1 लाख को उधर माइनस कर दो, 5x इज इक्वल टू 1 लाख बचेगा। 2 लाख में से 1 लाख गया तो 1 लाख बचा, और अब 5 से इसको डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी x की वैल्यू हो गई 5 2 10 1 2 3 4 0 20,000 रुपीज, ये आंसर। तो टीवी की कॉस्ट हो गई 20,000 रुपीज और फ्रिज की कॉस्ट हो गई 10,000 रुपीज। लास्ट में आपको आंसर ऐसे लिख लें, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी 20,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रिज 10,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ अगेन एनी डाउट क्वेश्चन 10 में? ओके, तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया, क्वेश्चन 10 हो गया। अब आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखें। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050.